बोलता है कि तो सो प्लीज कांटेक्ट टू चंद्र प्रकाश हैं वो, उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लिया करो, उनका हम ग्रुप सर में कल नंबर भी था। तो क्लास रिकॉर्ड हुआ था ना सर, उसका अब भी सर पता नहीं हमारा तो यार पूछने आते हैं यार, जितने बच्चे बोलते हैं बार बार आते हैं, जितनी बार बोलते हैं उतनी बार सर आते हैं। 60 डिग्री हो गया क्या? हाँ क्या आंसर आया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री आ रहा है। हाँ सर। ओके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली करना क्या था, मेरे को पता नहीं है कि कौन सी पढ़ाई हो रही है, तो अब मेरा भी मन दुखी है और नहीं पता है कि क्या कर रहे हो आप। फिर करो यार, देखो एक चीज बार बार बोलते हैं कि अगर तुम्हारे जिंदगी में दुख पीड़ा कष्ट लिखा है, तो मतलब दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो उसको चेंज कर सकता है। वो लिखा है यार, वो डेस्टिनी है, यू कांट चेंज दे। तो लिखा है तो लिखा है, अब उसको कैसे बदल सकते हैं। अब जो आप मान लो कर जिसकी सकते हैं। जिंदगी में दुख नहीं लिखा है, तो वो बता रहे हैं सारे क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं। एटलीस्ट गलत ही बता रहा है या सही बता रहा है, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा है। मुंह पे जिप मार के तो नहीं ना बैठा है तुम लोग की तरह। ठीक है, अब बम्बा करो जो करो। तो देखो करना क्या था इस क्वेश्चन में। एक्चुअली मेरे को एक चीज यहाँ पे हिंट दिया हुआ था कि ए कैप डॉट एक्स वेक्टर एंड दिस वन इज बी कैप डॉट एक्स वेक्टर। इसकी दो वैल्यू दी हुई थी और डन सी एंड एक्स के बीच का एंगल मेरे से पूछा है। तो करना क्या था अब आपको कि सर सर अगर ऐसा कुछ सोचे हम, या कि अगर इन सब में एक्स से डॉट प्रोडक्ट ले ले, एक्स वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले ले, तो उसका फायदा क्या होगा सर? तो फायदा देखो, ए कैप डॉट एक्स वेक्टर प्लस बी कैप डॉट एक्स वेक्टर प्लस सी कैप डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे एक्स वेक्टर से, इधर भी एक्स वेक्टर सर डॉट एक्स। 44 डिग्री है। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी अगर सेम वेक्टर में सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, सो दे फाइनली गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दिस इज बेसिकली द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर कितना गिवन है? 1। बी कैप डॉट एक्स वेक्टर कितना दिया हुआ है? दैट इज योर 3/2। सी कैप डॉट एक्स वेक्टर कितना दिया हुआ है? नहीं पता है सर, रहने दो इसको ऐसे ही, कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर कितना है? दैट इज योर सर मॉड एक्स का स्क्वायर। एंड मॉड एक्स कितना दिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना दिया है? दैट इज गिवन एज 2। तो यहाँ पे आपका 2 एंड 5/2 plus c cap dot x vector is equal to, this one is 4 and c cap dot x vector is equal to 4 minus 5/2। और यहां से एक चीज मेरे को पता चला क्या, कि सर अगर आप इसको इधर ले जाओगे 4 × 8, तो c cap dot x vector is equal to, this one is 3/2। ठीक है, ओके। अब एक चीज समझो सर, आप मेरे को पहली बार ही बता चुके थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और थीटा होता है। ये चीज आप मेरे को बहुत पहले बता चुके हो। तो अगर यहाँ पे बात करें तो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, तो क्या इस चीज को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं क्या कि मॉड सी कैप मॉड एक्स वेक्टर इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर। Is theta is the angle between c vector and x vector, और इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2। 3/2 एंड मॉड सी कैप कितना है? मॉड सी कैप कितना होगा?
1 एग्जैक्टली 1 होगा। मॉड एक्स कितना होगा? 2 सर 2 2 होगा। सो कॉस बेसिकली इधर आ जाएगा अपना आपका 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3/2। सो cos थीटा इज व्हाट? दैट इज योर 3/4। सो थीटा इज व्हाट? cos इनवर्स 3/4। सर सी कैप को सर 1 का लिए। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर स्टार्टिंग में गिवन था कि ए बी एंड सी इज अ यूनिट वेक्टर। उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सी कैप को 1 लिया है। ठीक है सर। इट इज ऑलरेडी गिवन एज। ठीक है, नोट करो यार इसको। cos थीटा कैसे आया? अगला क्वेश्चन एक एडवांस सर वहाँ 2 cos थीटा कैसे आया? हाँ, वहाँ 2 cos थीटा कैसे आया? सर सी कैप मतलब मॉड सी कैप डॉट इनटू एक्स। मॉड, हाँ उसके नीचे सर, उसके नीचे। तो इसको आप कैसे यहाँ पे ये स्केलर जो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बता रहे थे, तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो? मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो वैसे ही सी कैप को मॉड सी कैप एक्स वेक्टर को मॉड एक्स वेक्टर और उन दोनों के बीच के एंगल को कॉस थीटा नहीं लिख सकते हो। इस चीज को जैसे सेम चीज को कन्वर्ट कर दिया है, इसको हम फिर उसके बाद सर कन्वर्ट कर दिए। बात समझ में आई क्या? उसके बाद सर हाँ, उसके बाद तो उसके बाद मॉड सी कैप की वैल्यू कितनी होगी? 1 सर 1। 1 होगा। मॉड एक्स वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी? सर 2 आएगा ना। So 2 cos theta is equal to 3/2. So cos theta is what? 3/4. 4। हो गया? नोट डाउन। हाँ सर हो गया सर। क्वेश्चन लिखते हैं। हो गया सर। एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ये मे बी ये जो क्वेश्चन है शायद एडवांस होता है, कि शायद एडवांस तो कहीं कर सकते हैं। एफ वेक्टर दिया हुआ है माइनस के ब्रैकेट में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, वाई आई कैप एफ वेक्टर जो है वो माइनस के ब्रैकेट में वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। क्या हो रहा है कि एक बॉडी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ओरिजिन से स्टार्ट होते होते सबसे पहले वो पॉइंट ए कॉमा जीरो पे जा रही है। वो पॉइंट ए कॉमा जीरो पे जा रही है। ठीक है, वो पॉइंट ए कॉमा जीरो पे जा रही है, मतलब मान लेते हैं इस पॉइंट को ए। ठीक, एंड देन इस पॉइंट ए से उठ के ये दोबारा एक दूसरे पॉइंट बी पर जा रही है जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा ए। ए कॉमा ए। तो बोल रहा है कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। ऑप्शन लिख लेना है। ऑप्शन ए इज 2ka स्क्वायर, ऑप्शन बी इज माइनस ka स्क्वायर, ऑप्शन सी इज माइनस 2ka स्क्वायर, ऑप्शन डी इज ka स्क्वायर।
थोड़ा सा ट्राई करो। एक चीज पता है, वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा तो होगा ही इसके बारे में। एफ डॉट डी एस वेक्टर। मतलब ये समझना है, मतलब इजी क्वेश्चन है, कर सकता है ट्राई। वो बस नाम का हवा बना रखा है कि एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। यूज योर माइंड। कितना अच्छा? 3 बी नंबर दिस वन। हाँ शायद गलत है, पता नहीं गलत है कि सही, आई डोंट नो यार, मेरे को नहीं पता है सच्ची में। हम एक्चुअली सिर्फ क्वेश्चन उठा के आ जाते हैं, मेरे को नहीं पता। सर इसमें सर स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे? क्या आ रहा है आंसर? नहीं सर, हम बोल रहे सर इसमें स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे सर, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बाबा इतना क्या करने की जरूरत है, स्लोप की कोई जरूरत ही नहीं है, नॉर्मल आंसर दिख रहा है, मतलब सीधे सीधे आंसर चमक रहा है। सर सी होगा। सर लेकिन दिमाग में सर स्लोप वाला आ रहा है। होगा सर सी। पता नहीं यार, आई एक्चुअली डोंट नो द आंसर सच्ची में। अगर पता भी रहता तो हम बताते तो नहीं। अब मेरे से बोलोगे आंसर तो हम बोलेंगे गलत है। सो अगर कॉन्फिडेंट हो तो बोलो कि हाँ सर सी है। हाँ सर सी है। सी सी है। है सर। सर पॉसिबल। सर माइनस के ए स्क्वायर सर बी सर सर बी होगा सर, हाँ बी होगा। कॉन्फिडेंट है सर बी है सर हो सकते हैं सोनू हम। कॉन्फिडेंट है सर बी है मान लिया। हाँ, हाँ हमको भी लग रहा है कॉन्फिडेंट है, क्योंकि हम भी अभी आंसर चेक किए तो मेरे को भी कुछ वैसा ही आंसर चमक रहा है। ऑप्शन नंबर बी। कर क्या रहा है पहले ये बताओ तुम लोग। सर जैसे मतलब ऐप का दिया माइनस के सर, मतलब इनिशियल से सर 0 आई कैप और ए जे कैप, मतलब आई कैप 0 था ना और ए जे कैप क्या है। तुम एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर W वेक्टर लिखते थे एफ डॉट एस वेक्टर, एस वेक्टर को मतलब OA के केस में क्या लिख रहे हो? ए आई कैप प्लस 0 J कैप, यही ना? A माइनस 0 एंड 0 माइनस 0, यही मतलब एस वेक्टर क्या लिख रहे हो आप? ए आई कैप। स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। यही लिख रहे हैं एस वेक्टर सर ए आई कैप लिखे हैं। एग्जैक्टली ठीक है। अब ये पता करना है आपको एक्चुअल में कि ये जो ए पर फोर्स क्या अप्लाइड हो रही है। हम दूसरे तरीके से फोर्स ए पर क्या अप्लाइड हो रही है, ठीक है? ए पर क्या फोर्स अप्लाइड हो रही है, तो फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर एफ पे फोर्स की बात करें तो वो कितना वर्क कर रहा है, क्या मतलब कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है। सो माइनस के, वाई की जगह क्या पुट करोगे इसमें? वाई की जगह क्या पुट करोगे? ए सर ए आई कैप करेंगे सर 0 0 आई कैप और एक्स की जगह क्या पुट करोगे? सर 0 जे कैप। ए पुट करेंगे सर। 0 नहीं है, ए जे कैप। एग्जैक्टली। तो फोर्स क्या आएगा यहाँ पे? एफ ए इज इक्वल टू माइनस के ए जे का, एफ ए इज इक्वल टू माइनस के ए जे का, ठीक है? देन एक चीज और ध्यान देते हैं अब करना क्या है सर, डब्ल्यू ए निकालना है आपको, डब्ल्यू ए टोटल वर्क डन की। एफ वेक्टर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? माइनस के ए जे कैप डॉट सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए आई कैप
और माइनस ए स्क्वायर जे कैप डॉट आई कैप। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? तो कोई बोलेगा नहीं कोई आंसर। जैसे पूछेंगे वो बताएगा। अयान क्लास में प्रेजेंट है क्या? पूछेंगे आज सबसे, नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, बट ओवर हो जाए। हाँ भाई अंजलि बताओ क्या होगा आंसर? डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या होगी? अंजलि स्क्रीन ब्लैक अंबालिका दिख रहा है नहीं। पूरा। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सर नहीं, बोर्ड दिख रहा है। कैसे दिखेगा स्क्रीन? बंद कर लीजिए। एक बार फिर नाम पढ़ लेने तो उनको सबका। माइनस के ए स्क्वायर। कैसे माइनस के ए स्क्वायर हो जाएगा? आप किसका पूछे सर? आप पूछे क्या? इसका ए- क्या होगा? अच्छा कुछ याद है जब डॉट प्रोडक्ट बता रहे थे तो उसमें जब आई कैप डॉट आई कैप था, तो कौन? आई कैप डॉट आई कैप था, तो क्या उसका बता- रूट का, उसका मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया था। हाँ मैं 1 आ जा रहा था। अगर सेम आई कैप डॉट आई कैप था तो 1, जे कैप डॉट जे कैप था तो 1। लेकिन अगर डिसिमिलर हो रहा था तो क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। सर 1 0 क्यों हो रहा था? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जो था वो 90 डिग्री बन 90 जाता था। डिग्री हो रहा था। 90 डिग्री बन जा रहा था, तो cos 90 क्या हो जाता है? 90 0 होता है। तो यहाँ पे ये जे कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा? 0 इसको कर देगा। सो फाइनली डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, डब्ल्यू ए 0, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 0। अब डब्ल्यू ए बी मतलब डब्ल्यू बी की बात करते हैं। डब्ल्यू ए मेरा निकल गया, जे कैप डॉट आई कैप मेरा मतलब, चलो ठीक है, जे कैप डॉट आई कैप। अब डब्ल्यू बी की बात करते हैं। सो सर डब्ल्यू बी आपका हो जाएगा फोर्स एफ बी वेक्टर डॉट एस, मतलब ये वाला वेक्टर एस वेक्टर। तो अगर एफ बी की बात करें तो फोर्स एफ बी कितना हो जाएगा? माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप। और अगर वेक्टर की बात करें, ये वेक्टर कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर इज व्हाट? ए माइनस ए आई कैप प्लस ए माइनस 0 जे कैप। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस ए जे कैप। तो ए बी वेक्टर इज व्हाट? ए जे कैप। कुछ गलत लिखे हैं तो जान मान देना मैं। ए बी वेक्टर इज व्हाट? ए जे कैप। सही है? सर तो ए बी वेक्टर का 0 आई कैप प्लस ए जे कैप कैसे निकाले? कहाँ पे ये? यस सर। सर ये लाइन को सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। गए हैं, एक पॉइंट ए कॉमा ए है और दूसरा पॉइंट ए कॉमा 0 है। सो अगर 2 पॉइंट दिए थे तो किसी क्लास में बताए थे ना, अगर 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे मान लो A1 A2 A1 ऐसे को 2 पॉइंट दिए हैं, A1 कॉमा इनिशियल करके बनाया है। दूसरा पॉइंट दिया है A2 कॉमा B2, और मान लो इनके बीच का अगर वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करना है तो क्या करते थे? A2 माइनस A1 एंड B2 माइनस A2 माइनस A1 जो हो जाएगा वो आई कैप हो जाएगा, और B2 माइनस B1 जो हो जाएगा वो मेरा जे कैप हो जाएगा। यस सर। ठीक, so please note down this much. सर नहीं समझ में आया सर। कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर ए का, सर वेक्टर ए का वैल्यू कैसे आया सर? वेक्टर ए ये यहाँ पे
नहीं सर, स्टार्टिंग से नहीं समझ में आया सर। देखो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले ये फोर्स का फॉर्मूला दिया है वेरिएबल के फॉर्म में, वाई और एक्स के कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम एफ पे फोर्स की वैल्यू निकालने की कोशिश की। सो एफ की वैल्यू क्या आई है, -k, और y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में ये वैरी कर रहा है, तो y की जगह a पुट कर दिए, y की जगह 0 पुट किए हैं, y की जगह इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए हैं 0, और x की जगह क्या पुट किए हैं, x की जगह a, x की जगह a पुट कर दिए। तो फाइनली -k एंड 0 i कैप प्लस aj कैप हो गया ये। तो फोर्स यहां से निकल के आया है मेरा क्या, -k aj कैप, ठीक है। एंड देन इस वेक्टर को निकालने की कोशिश की, क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट भी निकालना था, क्योंकि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो एफ डॉट एस वेक्टर होता है। अगर नहीं ये फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़। तो एफ डॉट एक्स, क्या तुमने ये फॉर्मूला 9th में पढ़ा था, एफ डॉट एस वेक्टर? हाँ सर, पढ़े थे। तो एफ डॉट एस वेक्टर होता है। अब ये एस जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ से ओ से ए तक का मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो पॉइंट यहाँ पे a, 0 और यहाँ पे पॉइंट है 0, 0। तो अगर इन दोनों पॉइंट, अगर दो पॉइंट दिए गए हैं, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यही वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करना है। और अगर दो पॉइंट दिए गए हैं और उनके बीच का अगर मेरे को वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एक चीज हम किसी क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में, किसी क्लास में, कि अगर दो पॉइंट दिए गए हैं a1, b1 एंड a2, b2, और अगर आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो करोगे क्या, x कोऑर्डिनेट को x से माइनस करोगे, y कोऑर्डिनेट को y से माइनस करोगे। जो x कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे उसमें i कैप लगाओगे, और जो y कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे उसमें j कैप लगाओगे। तो वो फाइनली एक वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस x वेक्टर इज, अब यहाँ पे कैसे निकाले हैं, ये ओरिजिन है तो 0, 0, तो a माइनस 0 i कैप प्लस 0 माइनस 0 j कैप। सो फाइनली यहाँ से जो x वेक्टर आया वो मेरा a i कैप आया। क्या आया, a i कैप आया, a i कैप आया। तो यहाँ से मेरे को फाइंड आउट W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब इसको करते हैं हम रफ, और एफ वेक्टर की जगह क्या पुट करोगे, फोर्स का फॉर्म, फोर्स जो निकाले वो पुट करोगे। तो यहाँ पे -k j कैप डॉट एक्स वेक्टर की जगह a i कैप, और फाइनली जो आ जाएगा वो -ka² j कैप डॉट i कैप। और ये j कैप डॉट i कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो फाइनली जो O से A के बीच में जो वर्क डन हुआ है दैट इज 0, दैट इज एक्चुअली 0, ठीक है। अब यहाँ तक का तो पता कर लिया। अब सर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस किया है ये बॉडी, तो यहाँ से यहाँ तक का आप पता करो, यहाँ से यहाँ तक का। तो सेम काम वही किए, सबसे पहले एफबी पे फोर्स निकाले हैं। एफबी पे फोर्स कैसे निकाले हैं, y की जगह a पुट कर दिए हैं, x की जगह a पुट कर दिए। तो यहाँ से मेरे को एफबी पे फोर्स निकल गया, एंड देन मेरे को ये वेक्टर फाइंड आउट करना था, ये वाला जो उसमें डॉट प्रोडक्ट हो सके, एफ डॉट एस वेक्टर। तो जब हम ए बी वेक्टर निकाले हैं तो क्या निकला है, a माइनस ए, एक्स कोऑर्डिनेट को x के साथ माइनस करो और उसके आगे i कैप लगा दो, वेक्टर में कन्वर्ट करना है। और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ माइनस करो और उसमें j कैप लगा दो, वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम काम वही किए, a माइनस ए i कैप प्लस a माइनस 0 j कैप।
तो फाइनली जो ए बी वेक्टर आया है वो आया है मेरा 0i कैप प्लस ए जे कैप, और यहाँ से जो ए बी वेक्टर आया है वो आया है ए जे कैप। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स एफ बी क्या आया, अब यहाँ पे सेम काम, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन डब्ल्यू की निकाल लेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज फोर्स इंटू एस फैक्टर। फोर्स की वैल्यू क्या निकाले हो आप, माइनस के ए आई कैप प्लस ए जे कैप डॉट ए जे कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई कैप डॉट मतलब ए स्क्वायर आई कैप सर माइक पे सर म्यूट हो गया। आपका आवाज नहीं आ रहा हो गया है, सर। सर का माइक म्यूट है। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपकी आवाज नहीं आ सर को भी रही है। सुनाई नहीं दे रहा। माइनस के ए स्क्वायर। अब डब्ल्यू ए के बीच में वर्क डन 0 आया और डब्ल्यू बी के बीच में जो वर्क डन आया दैट इज माइनस के ए स्क्वायर। अब टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो टोटल वर्क डन में कौन आएगा, वर्क डन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हाँ सर, that is 0 minus k a square. So final answer is what? माइनस के स्क्वायर। ठीक है, प्रभात सर केमिस्ट्री का टाइम कितने बजे रखे हैं? आज केमिस्ट्री क्लास नहीं है सर। होगा सर बोले हैं। सर आज बायो है। कितने मिलेगा बजे? तब लेंगे। केमिस्ट्री कितने बजे है आज? तो बायो तो 7 बजे सर है। नहीं बोला। लेकिन लेंगे सर। सर और बोले कि आज एक क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा इसलिए सर लेंगे। तो टाइम कितने बजे से है? लेकिन तो टाइम टाइम नहीं पता है। टाइम नहीं चलो, पता सर। और करते हैं। सर बोले थे अगर हो सकेगा तब लेंगे ना। तो रब करें इसको। हाँ सर मिटा दीजिए। यार थोड़ा सा ये आज के क्लास में जो क्वेश्चन कराए थोड़ा सा उसको मतलब अच्छा सा नोट बना लेना यार उसको, और ग्रुप में सेंड कर देना मेरे को। ठीक है, सारे क्वेश्चन जितने कराए सर हैं बोला जो क्वेश्चन किया था सर ये कौन सा ईयर में आया था? ये एक्चुअली मेरे को जहाँ तक आइडिया ये एडवांस में आया था। एग्जैक्टली मेरे को डेट वेट नहीं याद रहता है, तो प्रीवियस ईयर उठाते हैं तो उसको ध्यान नहीं है, लेकिन शायद एडवांस 2014 की, शायद 2014 पता नहीं सर यार, एडवांस का क्वेश्चन सर बनता ही नहीं है जल्दी। दिमाग हाँ। लगाना पड़ता है। सर एडवांस का क्वेश्चन में सर दिमाग ज्यादा खपता है। क्यों नहीं सर यार मेरा है? तो सर नीट वाला है सर। नीट वाला तो इजीली मैंने सर बन जाता है नीट वाला। एडवांस का नहीं बनने खोजता। सर नीट जे में कौन इजी है? नहीं करो यार, ऐसा थोड़े नहीं बोल रहे। देखो बेइज्जती कर रहे हैं सब कि नीट का बन जाता है, एडवांस का नहीं करो। अभी जब एक बार पढ़ेगा तो 25 बार कोलैप्स होगा नीट एंड जेई के बीच में। सो थोड़ा सा अभी से हम आग और घी पानी डाल रहे हैं कि आप उस तरीके से तैयार हो एक दूसरे के खून चूसने। नहीं मतलब एडवांस का भी बन जाता है। आई थॉट कि एडवांस के यूनिट डायमेंशन बायो के पढ़िए देखो साथ पता चलेगा फिर। एडवांस के यूनिट डायमेंशन के सारे क्वेश्चन लग गए थे यार। मैंने पूरा 2019 तक के क्वेश्चन कराए थे एडवांस के और दिए थे। ठीक है, तो लग गए होंगे एडवांस के क्वेश्चन। सर यूनिट डायमेंशन में सर बैकअप क्लास लीजिए ना सर एक तो। हाँ देंगे, अच्छे बैकअप क्लास बिल्कुल देंगे हम। मजाक नहीं, मतलब वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सर। मेरे को भी एक पर्याप्त समय तो हम कितने दिन से बोल रहे हैं, पर्याप्त समय आज। अच्छा कितने लोगों को चाहिए बैकअप? सर रेज हैंड कर दे क्या? हाँ सर मेरे को भी कितने चाहिए। लोग?
सर मेरे को तो चाहिए सर। आयुष श्रीवास्तव 3 4 3 4 आप बोल 7 8 9 10 11 12 13 सब करो तुम लोग 13 11 यार 12 लोग हैं यार बच्चे 12 13 अगर पुराने वालों में अगर कोई हाथ उठा रहा होगा ना तो इससे फिर देंगे हम समझ लेना है ऐसा सर पुराने वालों में भी उठा रहा होगा तुम लोग कोई देखने को तो है नहीं हम 13 लोग 13 लोग हैं यार मतलब थोड़ा सा और भी आ जाने दो यार एक दो लोग को और आ जाने दो पक्का सर 13 का आंकड़ा सर अच्छा होता है। 13 10 हो गए अभी क्या अभी ये इतना लोग मतलब क्या भाई यार तुम लोग कितना बड़ा बेईमान खोर है यार मतलब जो पहले पढ़ा होगा वो भी उठा रहा होगा है तुम लोग के अंदर ईमानदारी नहीं है मतलब 13 लोग 13 इट इज नॉट पॉसिबल 13 लोग कहाँ से आ गए यार 10 लोग अभी आ गए सर किसी पढ़ाना एक ही चीज है तो सब कोई पढ़ लेगा। अच्छा एक सेकंड नहीं और सोमू यस सर। कितनी बार पढ़ोगे बच्चा सर अब जब पढ़ाई रहे तो रिवीजन भी हो जाएगा। अरे तो जिंदगी भर एक ही चीज पढ़ेंगे क्या नहीं सर। सोमू भी उठा दिया इसी नहीं पढ़ी है। अच्छा ये सारे बच्चे जो उठाए हैं वो नए मेरे को देखने से भी लग रहा है यार देखो यार एक्चुअली देखो डेली एडमिशन हो रहा है यार सो अगर मान लो मैं प्रभात सर के पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है यार वो मतलब एक बच्चे को बैकअप देते रहते हैं और मतलब देखो स्टार्टिंग में जो पहला बंदा जो स्टार्ट किया होगा उस समय एक बच्चे से स्टार्ट हुआ था कि सर बैकअप दो अभी 13 बच्चे हो गए हैं सो मे बी थोड़ा सा और वेट कर रहा है छूट तो रहा नहीं है यूनिट डायमेंशन एक टोटली डिफरेंट चैप्टर है तो ऐसा तो है नहीं कि आगे की चीजें उससे मतलब कनेक्टेड होंगी तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और बाकी अगर पढ़ाना भी होगा तो एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे ना हवा में उड़ाते हुए तो ले नहीं जाएंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर मतलब टाइम थोड़ा सा और जुड़ जाने दो मतलब आने दो क्योंकि इन लोग कंटिन्यूअस एडमिशन होते जा रहा है 15 हो जाएगा तब पढ़ाएंगे। बैकअप इट इज नॉट पॉसिबल है फिर सोमू को भगा दीजिएगा हाँ सोमू को भगा दीजिएगा सोमू को भगा दीजिएगा हाँ सोमू को भगा देंगे इसको एंट्री नहीं देंगे तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं द वेक्टर which is coplanar with I cap प्लस j cap अच्छा असाइनमेंट में कितना क्वेश्चन लग गया और कितना बचा है भाई सर मेरा तो सर 25 कोई बना सर 30 लग गया। सर 30 तक 30 लग गया। हाँ सर 25 सर 2-3 से मैं 28 था। परपेंडिकुलर भाई अभिनंदन perpendicular to the vector I cap plus j cap plus k cap ठीक है ऑप्शन ए है j cap माइनस k cap ऑप्शन बी है I cap माइनस j cap ऑप्शन सी है माइनस I cap प्लस j cap ऑप्शन डी है माइनस j cap प्लस k cap सर हाँ सर हम चलते हैं एग्जाम का टाइम हो गया। बस खत्म हम भी बस खत्म ही कर रहे हैं ठीक है ज्यादा बस ये देखो ये क्वेश्चन घर से करना अब थोड़ा सा घर से करने से पहले एक चीज और 2 मिनट सर बस बन गया
आ गया इसका आंसर। हाँ बस 2-3 लाइन और। कुशाग्री कहाँ है? हाँ कुशाग्री। हाँ इसका कैसे इसको प्रोसीड करेंगे? अच्छा सर इसको इसमें क्या प्रोसीड निकालेंगे? करेंगे। सर सर हाँ भाई बोलो। सर आंसर होगा J-K/√2। J-K। हाँ बाई √2। सर क्वेश्चन ये वो तो उसमें है ही नहीं ना। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, सही गया तुम यूनिट वेक्टर मान के चला है, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे बना थोड़ा बता दीजिए सर हमको, सर मेरे हम से नहीं बताएंगे, बनता। हम बिल्कुल बता के जाएंगे, हम ऐसे थोड़े नहीं। क्वेश्चन तो सर दिखाइए। क्या निकालना है सर, थोड़ा बताइए ना। सर वीडियो ऑफ है। स्क्रीन हाँ नहीं हाँ दिख रहा वीडियो है। ऑफ है, रुको रुको। हाँ प्रीतम, प्रीतम प्रीतम प्यारे। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा सा नाम सबका देख लें तो। हाँ प्रीतम अब बताओ कैसे प्रोसीड करेंगे इसको। कैसे प्रोसीड करोगे बोलो। बोलो श्रुति। अंजलि। यस सर। कैसे प्रोसीड करेंगे अच्छा इसको, इस क्वेश्चन को। इसमें फाइन क्या करना है? बन गया सर। एक वेक्टर है जो इन दो वेक्टर्स तो इसमें सर आंसर निकल गया सर। सुनो यार, मतलब तुमने सर J-K/√2 आया सर। एक और भाई तो वेक्टर मेरा होगा भी ना, एक वेक्टर तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो सर हाँ क्वेश्चन सर। सर ये नहीं repeat लिखे, कर हम लोग दो का आप। उतना ही आ रहा है। 2j कैप प्लस k कैप। क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर है जो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के साथ कोप्लानर है। कोप्लानर है, याद है कोप्लानर की प्रॉपर्टी बताए थे, एक हाँ डिटर्मिनेंट सर। बताए थे। सर दे आर इन सेम सर प्लेन। बताए थे A वेक्टर क्रॉस B into C। एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, और ये जो वेक्टर है वो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। और प्लीज यार अपना वो जो इंटरनेट पे सोल्यूशन तुम लोग देखता है ना, r क्रॉस b एंड b क्रॉस c, माफी है यार मत देखना यार, कंफ्यूज होके बैठ जाएगा फिर। 25 जगह से सोल्यूशन देखता है इसीलिए आता नहीं है, एक जगह किसी को फॉलो करो यार। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एक वेक्टर मान लो, एक्स वेक्टर। क्वेश्चन नहीं समझ ये में जो आया, वेक्टर क्वेश्चन है क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप सर प्लस नहीं समझ में आ रहा सर। मान लो। सर ठीक क्वेश्चन है, क्या है? सर आपका ऑप्शन सही है ना? ऑप्शन पता नहीं, आई डोंट नो यार, लेकिन लग तो रहा है कि सही होना चाहिए। हमको नहीं लग रहा है। और करो क्या, और एक और चीज इसमें मान लो कि ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर अभी के लिए मान लो है, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर मानते हैं तो सबके नीचे √2 हो जाएगा। आई थॉट कुछ जरूरत पड़ेगी, चलो √2। तो एक वेक्टर है जिसका जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है और ये दो के साथ कोप्लानर है। तो सबसे पहला रिलेशन तो मेरे पास यही मिलता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनका मैग्नीट्यूड इज 1, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सर ये a आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर cos थीटा cos 90 डिग्री
So this become what? 0. So A vector dot B vector is equal to 0. A vector dot B vector is equal to 0. जीरो तो यहां से एक चीज पता चला कि सर एक्स वेक्टर का और इस वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो यहां से पहला इक्वेशन ए आई क्या, दैट इज ये क्या हो जाएगा? ए, ये बी जे कैप प्लस जे कैप, बी सी के कैप प्लस के कैप प्लस सी, और ये किसके बराबर होगा? जीरो के जीरो के बराबर। ये दूसरा इक्वेशन, ये मेरा आ गया। सर सेम प्रोसेस तो गए हैं लोग, हाँ सर सेम प्रोसेस तो गए हैं। एग्जैक्टली, हमको पता है अभी तुम ऐसा ही किया होगा, आई नो। और आखिरी एंड अंतिम, और देखो यार एक चीज समझो कि अगर ये जेई में अगर क्वेश्चन आ गया ना और इतना कैलकुलेशन अगर दिख गया ना तो पक्का छोड़ के भाग जाएगा। तो उसके लिए एक छोटा सा मेथड आपको बताते हैं, उसको भी फॉलो करना। अब क्या करना है कि सर ये इन दोनों वेक्टर के साथ कोप्लानर है, कोप्लानर है, तो तरीका क्या बताए थे कि 1 2 3 1 2 1, ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 1 2 1 2 1 एंड 1 1 2 दोनों वेक्टर, और आखिरी में इसके एक्स वेक्टर के साथ कोप्लानर है। तो यहाँ पे ए बी सी, और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक सेकंड बोलेगा नहीं कोई। ये कोप्लानर होने के लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कुशाग्री, कुशाग्री नाम याद हो गया, कुशाग्री क्या होगा? कुशाग्री डिटर्मिनेंट की वैल्यू समझ नहीं आ रहा। तुम कोप्लानर जब पढ़ा रहे थे तो नहीं थी कि क्लास ही अटेंड की थी? यस सर थे। तो उस समय तो आप हाँ बोल रहे थे। सृजन जीरो होना चाहिए सर। सृजन जीरो होगा सर। जीरो होगा सर। जीरो। प्लानर होने के लिए जीरो होना चाहिए। सृजन जीरो सर। ओके। अंजलि सर 0। इसी यार डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यार देखो ये अभी मेरे को ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये चीजें मैंने पढ़ाई है, सो डायरेक्टली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखा है। हरप्रीत सर 0 होगा ना? सही है ना सर? इस कोप्लानर, तीन वेक्टर्स को कोप्लानर होने के लिए उनका डिटर्मिनेंट क्या लिखते हैं हम? 0। सेम जीरो प्लेन लिखते में। हैं सर। अब एक चीज देखो यार क्या कि एक्चुअली देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन देखने के बाद इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं। अगर मेरे एग्जाम में ये चीज आया तो इस चीज को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज पता है क्या कर सकते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को उठा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को। सर क्या होता है मेथड में? हाँ सर ये मेथड में क्या होता है? आंसर मेरे को खुद ही नहीं पता, आंसर हमको पता रहता, अभी हमको भी कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रहते तो हम ये जो एक्चुअल में ये जो वेक्टर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यहाँ पे ए की वैल्यू मान लो लेट्स से कि मेरा आंसर ए है, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी उसको क्या लिखेंगे? दैट इज 1/√2, एंड बी की वैल्यू क्या लिखेंगे? दैट इज -1/√2, यही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू इसमें पुट कर करके देखेंगे यार। अगर मेरे से पूछो यार तो मैं ऑनेस्टली इसी मेथड से जाऊंगा मेरे को, क्योंकि इतना मेरे से कैलकुलेशन नहीं होगा भैया, इतना बड़े आदमी नहीं है। सो आंसर अगर देखो, सबसे बड़ी बात, अगर किस्मत बहुत अच्छी है तो पहला ही आंसर पिक की और पहले पे ही सेट हो गया, पहले पर ही आंसर सेट हो गया, और किस्मत खराब है तो चौथे पे आएगा, नहीं तो छोड़ देना।
और क्या बोलूं? ठीक है सर, पहले आंसर में। और बाकी देखो यार, अगर कोई भी उठाएगा तो ये दोनों इक्वेशन तो एक तरह से देखो, ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये वाला, ये सारे सेटिस्फाइड कर रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। सिर्फ इस वाले में मेरे को दिक्कत है, ठीक है। और डिटरमिनेंट सॉल्व करने भूला नहीं है ना भाई? नहीं सर। नहीं सर। डिटरमिनेंट सर उसको इससे बताए थे नहीं ये तो है। दिक्कत हो जाएगा फिर। तो डिटरमिनेंट उसको सॉल्व करके कर लेना। सर इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करके नहीं निकाल सकते हम लोग। क्या कर रहे हो अभी? सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे तो निकल जाएगा सर एक्स और ए और बी का वैल्यू। कहाँ निकलेगा ए एंड बी की वैल्यू? नहीं निकलेगा। निकल जाएगा। ये इक्वेशन इन दोनों को सॉल्व करने से तुम बोल रहे हो? हाँ सर। नहीं ए निकलेगा। इक्वल टू जी सर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू -c। तो उससे क्या फायदा है? सर उसको स्क्वायरिंग कर देंगे। इधर देखो, छोड़ो, देखो इधर देखो, ये देखो ऐसे नहीं करना है, हटा दो। देखो ये देखो, क्या करो, अब देखो, अब मेरे पास और भी कोई चारा नहीं है इसके अलावा। ऐसा कुछ इक्वेशन मेरे को दिया है, ठीक है। एक वेक्टर एक्स माने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके। मान लो मेरा आंसर पहला है, हम ऐसा मान लिए कि ऑप्शन एलिमिनेशन से पहला मेरा आंसर करेक्ट है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि अगर पहले वाले को लिखे तो जे कैप माइनस के कैप, तो यहाँ से अगर मान लो कि यही मेरा एक्स वेक्टर है, तो यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू 0 मिलेगी, बी की वैल्यू 1 मिलेगी एंड सी की वैल्यू -1। अगर मान लो कि मेरा पहला ऑप्शन इज करेक्ट है, ऑप्शन एलिमिनेशन, बेटर टू गो विथ ऑप्शन एलिमिनेशन। अभी आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, लेकिन 12th में जब मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ोगे तो विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हम हो। डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं किए। मेरा सर पहला इक्वेशन आया -3a प्लस b प्लस जेड इक्वल टू 0 -3a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। दूसरा आया हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ -3a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही आया है ना। और तीसरा इक्वेशन क्या आया? ए स्क्वायर, बहुत अच्छा। अभी मतलब अगर किया है तो बहुत अच्छा किया। तीसरा इक्वेशन ये है सर इक्वेशन 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -c। यार आएगा। हाँ सर आएगा सर, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू जीरो। बहुत अच्छा, करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। अगर ए एंड बी को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा? a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 और -c। b इक्वल टू -c। b इज इक्वल टू -c। हाँ सर। तो अब तो आंसर चमकने लगना चाहिए यार। यार नहीं भी चमक रहा है तो भी b इज इक्वल टू -c। और b हम किसको मान के चले थे? चलो छोड़ो, b इज इक्वल टू -c। तो अब तीसरे वाले इक्वेशन में लाके a की जगह 0 पुट कर देना, 0 स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर एंड c की जगह b की जगह -b स्क्वायर, -b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो मेरे को b की वैल्यू मिली वो क्या मिलेगी? प्लस माइनस 1 अपन अंडर रूट 2। 1/√2। ठीक है, 1/√2। और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1/√2। यस सर। और एक चीज हम ध्यान रखें कि हम जो वेक्टर अपना मान के चले थे वो ये मान के चले थे। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे? a की जगह 0 प्लस b की जगह क्या लिखेंगे? b की जगह 1/√2 b की जगह 1/√2 j का। हाँ सर, और c की जगह -1/√2 क्या लिखेंगे? -1/√2 j का। तो अगर यहाँ माइनस होगा ना,
माइनस। हाँ सर। तो यहाँ से भी देखे तो मेरे को आंसर जो मिल रहा है j माइनस के कैप रूट 2, और सिंस ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, हाँ सर। तो अगर इसको नॉर्मल वेक्टर में चेंज करना है तो इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना, या ऐसे भी रहने देना। वैसे भी अगर दिख रहा है कि मेरे को j माइनस के कैप पहला ही आंसर मैच कर रहा है। एक बार फिर से देखो और फिर से समझो क्या। दो वेक्टर थे जिसके साथ ये कोप्लानर था, और एक वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप था, जिसके साथ ये वेक्टर जो था वो परपेंडिकुलर था, ठीक है। और मान लेते हैं ये वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर गिवन है, तो एक्स वेक्टर इज, मान लेते हैं एक्स वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है गिवन मेरे को, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। पहला इक्वेशन दिया है कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से मेरे को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, मतलब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आ गए सर, लेकिन अननोन मेरे पास 3 है। ओके सर, तो आखिरी के लिए क्या करेंगे हम लोग? आखिरी इक्वेशन के लिए अब सर को प्लानर है इन दोनों के साथ, तो यार बताए थे हम क्या कि मान लो अगर 3 वेक्टर, ए वेक्टर दिया है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, बी वेक्टर दिया है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, एंड सी वेक्टर दिया है a3 आई कैप प्लस b3 जे कैप प्लस c3 के कैप। और मान लो ये गिवन है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लानर है, तो ऐसे डिटरमिनेंट बनाते थे, और पहले में a1 a2 a3, दूसरे में a1 b1 c1, दूसरे वाले में a2 क्लास ओवर कीजिएगा ना आप। एंड देन c2, एंड तीसरे वाले में a3 b3 एंड c3, और इनका जो डिटरमिनेंट आता था वो 0 होता था। तो यहाँ से जो नए आए हैं वो भी देख लो यार तुम लोग। तो यहाँ से एक चीज, अब ये वेक्टर एंड ये वेक्टर, तीनों के तीनों ये वेक्टर जो है वो कोप्लानर है। तो अगर इसको स्टार्ट करें हम लिखना, तो क्या लिखेंगे? 1 देन 2 देन 1 देन 1 देन 1 देन 2, उसके बाद ए बी एंड सी, और इसको पुट कर देंगे बराबर 0 के। उसके बाद अभी ने एक इक्वेशन बताया -3a प्लस बी प्लस सी, इससे इसको सॉल्व करने पे एक इक्वेशन आएगा दैट इज योर -3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मेरा पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया, एंड तीसरा इक्वेशन ये हो गया। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सृष्टि बनर्जी, कोई डाउट है क्या? नहीं सर।